हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं अपने मन की बात लेकर आपके पास चली आई। आज मैं अपनी मन की बात में जो मुझे जीवन का एग्ज़ाम्पल मिला है, वो एग्ज़ाम्पल और जिसको हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं बहुत दुखित हूँ क्योंकि मैं अकेले जीवन यापन कर रही हूँ। मुझे सारा कार्यभार अकेले करना है। बेटी की शादी हो, पढ़ाई हो, घर बनाना हो, हर एक काम मुझे अकेले करना है और इसके लिए मुझे आप लोगों से भी मदद चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं हिचकती हूँ। मैं यह सोचती हूँ कि अगर मैं सक्षम ना हूँ तब मैं मदद की अपील करूँ। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं खुद से करने की कोशिश करूँ। यही उधेड़ बुन में मैंने अपने रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश की कि शायद कहीं मुझे उनसे कुछ मदद मिल जाए, जो मदद मैं वापस भी करना चाहती थी। लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने डायरेक्ट अपनी हाथें साफ कर ली और बोल दिया कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला, छोड़ो, उनकी मर्जी, उनका पैसा, मैं क्यों बोलूं। लेकिन मेरे अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता रहा। यदि आप रिश्तेदार हैं तो सिर्फ आप कमियां निकालने के लिए रिश्तेदार हैं या आप मदद करने के लिए भी रिश्तेदार हैं। आप जो संघर्ष कर रहा है उनकी कमियों को आप सारे समाज के बीच में, लोगों के बीच में निकालते रहें, उन्हें नीचा दिखाते रहें, उन्हें तिरस्कार करते रहें, तब आप रिश्तेदार कहलाएंगे। और जब मदद की बारी आई तो आप रिश्तेदार कहलाने ही नहीं के लायक नहीं रहे। ये कैसी बात हुई। जब आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं तो हर तरह से निभाइए ना। आप रिश्तेदारी निभाते हैं जब आपको बातें करनी होती है, जब आपको दो बातें सुनानी होती है तो रिश्तेदार बन जाते हैं, और नहीं तो आप रिश्तेदार नहीं हैं। ये किस तरह का रिश्तेदारी है, मैं आज तक समझ नहीं पाई। ऐसे रिश्तेदारों से तो अच्छा हमारे पड़ोसी हैं, जो हमें डांट दे, झगड़ा कर ले, चलेगा, लेकिन दुख में, विपत्ति में मदद तो करते हैं। हम वैसे रिश्तेदारों को सपोर्ट करें या फिर हम अपने पड़ोसियों को सपोर्ट करें। हम तो हमेशा अपने पड़ोसी के साथ ही रहेंगे। जिन्होंने मेरे दुख में, सुख में हमेशा साथ दिया, मैं उनका ही साथ दूंगी। ऐसे रिश्तेदारों को लेकर मैं क्या करूंगी जो रिश्तेदार समय पड़ने पर हमें धोखा दे दे, जो रिश्तेदार समय पड़ने पर मुंह फेर ले और अपने काम के लिए वह एकदम पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके अपना काम करवा लेते हैं, अपनी हर ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो हाथ छोड़ देते हैं। ऐसे रिश्तेदारों से भगवान सबको बचाए। आज मैं इतना ही कहूँगी। बाय बाय।